ये सेकंड गेट सूरज प्रोल, थर्ड गणेश प्रोल, देन फोर्थ यहाँ पे हवा प्रोल। हवा प्रोल से निकल के अपन ने दशहरा चौक के अंदर मैंने आपको पूरा बताया था। उसके बाद में यहाँ पे वो राजा का चेयर है जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप्स लोग, ये सामने की साइड में चामुंडा माता का मंदिर, यहाँ से अपन ने एंटर किया है। देन हाईएस्ट पॉइंट अभी राजा की महल का पार्ट हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद में अपन यहाँ से बाहर निकल के यहाँ से अपन ने रानी के महल में एंटर किया। यहाँ पे गणगौर माता का क्या रखा हुआ है, मूर्त रखा हुआ है। देन उसके बाद में अपन यहाँ पे तो अभी अपन ने इतना ही पार्ट देखा है, सिर्फ इतना ही। बाकी सर एक्चुअल में क्या है, टोटल गलियां हैं, रेजिडेंस एरिया है, टोटली घर है, टोटल लोगों के गलियों के अंदर घर बने हुए हैं। बाकी देख लेना के वक्त आपको नहीं तो हम जैसलमेर फोर्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पर जैसलमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं हूँ डॉक्टर जयपाल सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जयपाल यात्रा के अंदर। और आज की यात्रा बड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज हम जैसलमेर को विजिट करने वाले हैं। तो चलो इसके बारे में थोड़ी सी आपको एक पोएम सुना देता हूँ, इससे आपको भी मज़ा आएगा पूरे जर्नी के अंदर। कुछ शहर सिर्फ मैप पर होते हैं और कुछ शहर दिल में बस जाते हैं। आज हम पहुंच चुके हैं भारत के उस कोने में जहां रेत सिर्फ हवा के साथ नहीं उड़ती बल्कि अपने साथ लेकर चलती है हजारों सालों की कहानियां, वीरता और शौर्य की गाथा। जहां पर सूरज की पहली किरण सुनहरे पत्थरों को सोना बना देती है, जहां हर एक गली इतिहास सुनाती है और जहां डेजर्ट सिर्फ एक लैंडस्केप नहीं बल्कि एक जीने का अंदाज है। वेलकम टू द गोल्डन सिटी ऑफ द इंडिया, दैट इज़ जैसलमेर। तो चलो आज हम जैसलमेर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सुबह सुबह का वक्त था और हम राजस्थान के वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे सिटी पास आ रही थी वैसे वैसे लैंडस्केप बदलने लगा। हरियाली धीरे धीरे रेत के समंदर में बदल गई और दूर दूर तक बस गोल्डन सैंड, छोटे छोटे गांव और कभी कभी नज़र आता ऊँट और गाय, जो हमारे भारत माता की पवित्र गाय माताओं जिसे कहा जाता है। आपको ये हर गांव हर प्लेस में नज़र आ जाएगी। यहाँ पर इन्हें बांधा नहीं जाता, ये हमेशा खुली रहती है। ये सफ़र सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुँचने का नहीं था, ये सफ़र था राजस्थान की असली रूह को महसूस करने का। दूर से ही एक सुनहरा किला नज़र आता है जिसे किसी कहानी या दुनिया से निकाला हो। ये है सुनहरा किला जैसलमेर फोर्ट। दुनिया की बहुत ही कम फोर्ट ऐसे हैं जहां आज भी लोग रहते हैं। यहाँ घर भी है, मंदिर भी है, मार्केट भी है, रेस्टोरेंट भी है और हजारों साल की पुरानी जिंदगी भी है। फोर्ट के अंदर कदम रखते ही लगता है कि जैसे वक्त पीछे चला गया हो। पतली गलियाँ, येलो सैंडस्टोन की बिल्डिंगें, पुरानी बालकनी और हर मोड़ पर एक नई कहानी। यही है, कहीं हाथ से बन रही ज्वेलरी, कहीं लेदर का काम, तो कहीं रंग बिरंगी राजस्थानी पगड़ी। तो चलो अभी सफ़र शुरू करते हैं राजस्थान का। फिर धीरे धीरे हम इसे एक्सप्लोर करेंगे हमारे गाइड के साथ। तो चलो हमारे साथ बने रहिए। क्या लेंगे? 500 रुपीज़ पूरा फोर्ट विजिट कराएंगे, जिसमें देखिए राजा का महल, रानी का महल, सिटी व्यू पॉइंट्स, कैनन पॉइंट्स, जैन टेम्पल, टोटली विजिट जितना आप समय लोगे उतने टाइम में घुमाएंगे। कितना टाइम लगता है? विदिन सर 2 से 2.5 घंटा सर विजिट में लगेगा सर। चलिए सर, 60 रुपये पर्ची का दे दीजिए सर पहले। चलिए सर। हम जैसलमेर फोर्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पर जैसलमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या गाइड है? भाई
ये तो मैं भूल गया था इसलिए, तो आप बोलिए आप। ऊपर की साइड में सर आप ये जो पूरा फोटो देख रहे हो ना, हाँ ये फोर्ट भले टाइम थे ला रहे गया तो माँ बना दिया। उधर भी नहीं हल्का है उदयपुर में ही। हाँ ऊपर आ गया मगर भी यही बात तो लोग समझ भी जाता कपड़ा ही सूरज प्रो, ठीक है। जब आगे की साइड में क्या है कि भगवान सूरज का मंदिर रखा हुआ है, तो उसके मंदिर के हिसाब से इस प्रोल को सूरज प्रोल सेकंड, इसको बोलते हैं बैरीसाल बुर्ज। मीन्स ये जो यहाँ के जो राजा थे उस समय में महारावल बैरीसाल सिंह जी, उन्होंने इस मतलब ब्रिज का निर्माण किया था, बुर्ज का। इसके अंदर क्या होता है कि उस समय में यदि किसी को भी जैसे फांसी वासी देते हैं ना, तो उस समय में क्या है कि ऊपर साइड से फांसी देके उसको नीचे की साइड में फेंक दिया जाता। ओके। तो मरने के बाद में नीचे जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु होते हैं ना, वो उसको खा लेते हैं। ऊपर की साइड उसके बाद उसको फेंक देते हैं। हाँ वापस किसी की सजा देनी इसके तो अंदर, हाँ इसके अंदर, इसके अंदर छोड़ देते थे। हाँ ऊपर की से अपन फोर्ट के ऊपर जाएंगे ना, हाँ। तो ऊपर से मैं आपको पूरा दिखा दूंगा। ओके ओके ठीक है। ओके। जिसको बोलते हैं गणेश प्रोट, जैसे भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है ना, तो इन्होंने एक प्रोट का नाम दे दिया गणेश प्रोट। ओके। हाँ ऊपर लिविंग फोर्ट है पूरा। ये बाइकें है ना, जो लोग ऊपर की साइड में रह रहे हैं उन लोगों की हाँ बहुत बड़ी जाने वाली है। टोटली पेच वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी, के अंदर इसकी बेड शीट्स वगैरह रजाइयाँ वगैरह सब कुछ इसका मिलता है। एम्ब्रॉयडरी पेच वर्क।
है। ये टोटली हैंड वर्क है क्या? आज मतलब पुरान जैसे आसपास में से जो गांव है ना, दूर से उनकी पकड़ते ladies हैं। हैं, जो अपने हाथ से इसको बनाते हैं। एंड उसके बाद में हैंडमेड जो भी काम देखिएगा ना, हाँ। ये टोटली पैच वर्क यहाँ का सबसे मतलब एक लेडीज है रोमा देवी करके, हाँ। बाड़मेर की लेडीज है। उन्होंने एक क्या संस्था ओपन करके रखा हुआ है, हाँ। जिसमें क्या है कि जो औरतें विधवा औरतें होती है, हाँ। जिनके हस्बैंड की डेथ के बाद में उन लोगों के 2400 से 3000 लेडीज़ों का क्या समूह है। ओके। तो वो लेडीज़ क्या है कि इसका काम खुद करते हैं हाथ से, ओके। बनाती है। देन उसके बाद में इसको यानी एक जैसे हम बोलेंगे रोजगार प्रोवाइड करना। लेडीज़ के, क्योंकि एक्चुअली में सर हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसलमेर पूरा क्या है पिछड़ा हुआ है। हाँ। जैसलमेर आज भी मतलब 80% टूरिस्ट के ऊपर सारा डिपेंड रहता है। हाँ। हाँ। दिस इज हवा पोल। चलो चलो सबसे पहले मेरा नंबर मेरा नाम है सिंह, मैं जैसलमेर का लोकल है। यदि आप जोधपुर, जयपुर, उदयपुर किसी भी साइड से घूमते हुए आ रहे होंगे तो उदयपुर को बोलते हैं वाइट सिटी, दैन जोधपुर ब्लू सिटी, जयपुर पिंक सिटी, तो जैसलमेर हमारा गोल्डन सिटी है सबसे ऊपर। गोल्डन मीन्स आप उस साइड में कभी भी कहीं पे भी हाईएस्ट पॉइंट जाओगे जोधपुर, जयपुर और उदयपुर में, तो हाईएस्ट पॉइंट से आप नीचे की साइड में देखोगे तो वाइट, ब्लू एंड पिंक लगेगा, बट वो टोटली क्या है पेंटिंग का काम, कलर का काम। बट जैसलमेर क्या है ओरिजिनल गोल्ड। शाम के समय में आपने यदि कहीं पे भी बढ़िया होटल में आपने अपना लिया है तो वहाँ से रिव्यू पॉइंट आप कुछ भी खाना वगैरह खाओगे तो जैसलमेर का फोर्ट जो आपको दिखेगा, जिस समय इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो जैसलमेर पूरा गोल्डन की तरह चमकता है। ये एक्चुअल में टोटली क्या है नेचुरल कलर, कोई भी इसके ऊपर पेंटिंग नहीं हुआ है। इस पत्थर को बोलते हैं सैंड स्टोन। सैंड स्टोन। ओके। 12 जुलाई 1156 को राजा जैसल ने इस फोर्ट का फाउंडेशन रखा था। देन फर्स्ट गेट जहाँ से अपन ने एंटर किया है और अभी अपन जहाँ पे खड़े हैं इसको बोलते हैं दशहरा मेन चौक। ये सबसे मेन चौक है। तो फर्स्ट गेट से लेके इस दशहरा चौक तक आने के लिए इसी ही एक रास्ते से आना, इसी रास्ते के ऊपर टोटली 4 गेट है। मीन्स इसी 4 गेट से आना और इसी 4 गेट से वापस जाना। देन फर्स्ट गेट अखेब रोड, सेकंड सूरज रोड, थर्ड गणेश रोड, देन फोर्थ हवा रोड। हवा रोड मीन्स एयर, हवा। आप 12 महीने की सीजन के बाद कभी भी जैसलमेर के अंदर विजिट करोगे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून के अंदर इतने हाथ जोड़ के आउटसाइड से चलो जाओगे, क्योंकि जैसलमेर का उस समय टेम्परेचर जो स्टार्ट होता है वो 48, 49, 50 से स्टार्टिंग पॉइंट होता है। देन जो एंड होता है जब गर्मी का हाईएस्ट लेवल चला जाता है तब 54, 53, 54, 55 के आसपास में होता है। उस समय हम लोग भी जो घरों के अंदर ही स्टे करते हैं कि आउटसाइड में गर्मी निकलता है, उस समय हमारे घर के जो एयर कंडीशन होते हैं ना वो भी टोटली काम करना बंद कर देते हैं। जो लास्ट गेट है इसको बोलते हैं हवा प्रोल है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब है आपको एनी टाइम यहाँ पे हवा मिलेगी। इस चौथे गेट को पार करने के बाद में अपन आ जाएंगे फोर्ट के मेन चौक के अंदर। फोर्ट का जो फाउंडेशन रखा था वो राजा जैसल ने रखा था। देन सेकंड ये जो किला जो बना हुआ है फोर्ट, उसको मेरू पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, तो जैसल प्लस मेरू इज इक्वल जैसलमेर। ओके, ठीक है सर। तो इस अभी जो अपन खड़े हैं यहाँ इसको बोलते हैं मेन चौक, दशहरा चौक। जब राजाओं महाराजाओं का जब समय चल रहा था, स्टेट का समय चल रहा था, तो जैसलमेर के अंदर टोटली 2 फेस्टिवल्स होते थे। देन फर्स्ट दशहरे का फेस्टिवल जो दीपावली से 20 दिन पहले आता है। देन सेकंड जो फेस्टिवल होता था वो गणगौर का फेस्टिवल होता था। गणगौर एक्चुअल में एक लेडीज का फेस्टिवल
जो क्या है कि होली के जस्ट नेक्स्ट डे से 16 दिन का फेस्टिवल होता है, जिसमें कुंवारी लड़कियां और शादीशुदा दोनों ही उसमें क्या पार्टिसिपेट करती है। कुंवारी लड़कियां अपने अच्छे पति के लिए जिस प्रकार से सोमवार को कुंवारी लड़कियां भगवान शंकर जी का व्रत रखती हैं, तो फर्स्ट कुंवारी लड़कियां जो अपने अच्छे पति के लिए, देन शादीशुदा जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो जो फर्स्ट फेस्टिवल होता था दशहरा का, सामने की साइड में देखिए चामुंडा माता का मंदिर है। यहाँ पे पुराने समय के अंदर क्या होता था, बकरे एंड बफेलोस की क्या बलि दी जाती थी। बट 1971 में जब इंदिरा गांधी आई थी तो उसने इस मूवी को बंद कर दिया था। उससे पहले 1974 के अंदर एक मूवी और आई थी, बंगाली मूवी थी सोनार किला, ठीक है, बंगाली मूवी थी जिसके अभी निर्माता सत्यजीत रॉय थे। तो उससे पहले इस फोर्ट को बोलते थे जैसाणगढ़, ओके 1974 से पहले। बट जब मूवी आई थी तब उन्होंने इस फोर्ट को नाम दिया था सोनार किला। सोनार इसके की बाद में ही जैसाणगढ़ सोनार किला ओके फोर्ट के अंदर जब फेस्टिवल होता था तो बैक सामने की फ्रंट साइड में देखिए, सामने व्हाइट मार्बल का एक चेयर बना हुआ है। जब राजा है जो वहाँ पे बैठते थे, देन स्टेप वाइज स्टेप जैसी जिसकी पोस्ट होती थी वैसे उन लोगों को बिठाया जाता था। जैसे कि आज के साइड में टाइम में हो गया ZSM हो गया, ASM हो गया, RSM हो गया, SM हो गया, मैनेजर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, सेल्समैन हो गया। मीन्स जैसी जिसकी पोस्ट होती थी उस हिसाब से उन लोगों को बिठाया जाता है। सामने की साइड में बलि होती थी। देन अभी अपन जहाँ पे खड़े हैं, कोर्ट का ये सबसे जो मेन चौक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला पार्ट सीधा 60% ब्राह्मण का जिनका काम होता था वो ओनली फॉर उस समय में राजा के क्या होते थे, राजगुरु होते थे। जिनका काम होता था राजा का राज तिलक करना, उनके ज्योतिष गणना का काम करना, उनके आने जाने का जो समय होता था वो सब करना। देन 40% उस साइड गली के अंदर उस साइड 40% थी जो ओनली फॉर राजपूत कास्ट थी, जिसका काम था सिक्योरिटी का। जो राजा के क्षत्रिय जो मैन लोग थे जो राजा की सिक्योरिटी, मतलब इस फोर्ट के राजा की रक्षा करते थे, ठीक है। ऊपर की साइड में सर देखिए, इसको बोलते हैं राजा का महल। देन जस्ट उसके पास में जो भी है वो उसको बोलते हैं रानी। राजा के महल का सर विंडो भी बड़ा बड़ा है। इसका रीजन क्या है कि यदि ऊपर की साइड से कोई भी बैठे तो नीचे देख सकते हैं, नीचे से कोई भी उसको ऊपर देख सकता है। बट रानी के महल के इस साइड का पार्ट देखिए, अपन उसको विंडो भी नहीं बोल सकते, सुराज, छोटे छोटे छेद। रानी महल कौन सा है? उसका मतलब ये था कि पुराने समय में जब फेस्टिवल्स होता था तो एक राजा के उस समय में क्या होती थी, 16-17 रानियां होती थी। बट आज के समय में सर थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। आज के टाइम में एक राजा की एक रानी, बट 16 परेशान। उस समय में क्या होता था, जब फेस्टिवल होता था तो रानियां इस रूम्स के अंदर बैठ के सारा फेस्टिवल देखते थे। उस समय में हमारे यहाँ पे क्या होता था, घूंघट पर्दा पड़ता, तो नीचे से जेंट्स कोई भी है वो रानियों को देख नहीं पाते। फोर्ट के अंदर की साइड में यदि आज के टाइम में आपको विजिट करना है तो पर मेंबर्स 200 रुपीज टिकट लगेगा। गाइड का हमेशा यदि अपने को चलना है तो ये विजिट अपन कर सकते हैं। तो चलो अभी हम यहाँ पर जैसलमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। वो इज इनसाइड। पूरे वीडियो
दिस इज़ अ टिकट प्लेस। तो यहाँ पर हमें 200 टिकट पे करना है और 1 टिकट। जब जैसलमेर में आज से 2-2.5-3 हज़ार साल पहले जैसलमेर पूरा क्या था, एक समुद्र था। समुद्र, ठीक है। जब सतयुग का समय चल रहा था, अब भगवान राम शायद कौन सी में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे ना। तो जब रामायण का आपने एक पार्ट देखा होगा, जब भगवान राम सीता माता को लेने के लिए समुद्र क्रॉस करके लंका के लिए जाते हैं, तब आपको पता होगा कि वहाँ पे क्या है कि उनको रास्ता नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता ना। तो फिर वो क्या है कि अपने तीर और वो का धनुष है ना, तीर लगा के समुद्र को पूरा क्या सुखाने में लग जाते हैं। तो फिर समुद्र देव आपने देखा होगा कि जब प्रकट होते हैं, उन्होंने बोला कि आप ऐसा मत कीजिए, दवाई में पूरा सूख जाऊँगा। तो भगवान राम ने ये बोला था कि भाई फिर मैं कैसे पार करूँ। उन्होंने रास्ता बताया कि आप पत्थर के ऊपर ऐसे नाम वो राम सेतु का निर्माण हुआ। बट भगवान राम ने फिर भी उनको बोला कि भाई अब ये तीर तो चढ़ चुका है धनुष के अंदर, अब इसको कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो तीर था हमारे जैसलमेर के पार्ट के अंदर आके गिरा था, ठीक है। तो जो यहाँ पे पूरा जो समुद्र का जो पूरा पार्ट था वो पूरा क्या सूख गया था, और जहाँ पे वो तीर गिरा था उसको बोलते हैं राम कुंड, मतलब भगवान राम का वहाँ पे मंदिर है। ओके, ठीक है। तो जो पूरा समुद्र सूख गया, तो समुद्र क्या है, रेत के अंदर कन्वर्ट हो गया, देन रेत सैंडस्टोन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये देख रहे हो, ये पत्थर, ये पूरा खुरदरा पत्थर है, ये पूरी मिट्टी से बना हुआ है। आप काफ़ी देर इसको ऐसे करोगे, हाथ के अंदर आपको ऐसे मिट्टी लगेगा। तो मार्केट्स के अंदर इसके क्या है कि सैंडस्टोन के क्या बाउल्स मिलते हैं, मार्केट्स के अंदर जाएंगे तो इसकी क्वालिटी के बाउल्स मिलते हैं। मीन्स उसका मतलब ये है कि आप घरों के अंदर जैसे आपने दही जमाया हुआ तो सबने अपन ने देखा है, बट कभी क्या खराब दही जमा हुआ होता है तो वो क्या पानी पानी सा ऐसा पतला पतला सा हो जाता है। बट हमारे जैसलमेर के सैंडस्टोन के अंदर यदि आप बाउल जमाओगे, दही जमाओगे, तो वो दही जो है वो पनीर की तरह एकदम गाढ़ा दही जमेगा। मीन्स उसका रीजन ये है कि ये जो बारीक जो रेत है ना, वो पानी सारे को क्या ऑब्जर्व कर लेती है पूरा का। ओके, ठीक है। दैन जैसलमेर को जैसे उदयपुर को बोलते हैं ना झीलों की नगरी, फिर जैसलमेर को एक और नाम दिया गया झरोकों की नगरी, मीन्स विंडो। इसकी खासियत ये है कि मैंने आपको जैसे बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि जैसलमेर के फोर्ट का जितना भी निर्माण हुआ है वो विदाउट पानी, विदाउट चूना और विदाउट सीमेंट के हुआ है। पत्थर तो सर लगा हुआ ही है, विदाउट सीमेंट के हुआ है। तो आप इसको कहीं पे भी खोल के ऑल वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी आप इसको लगवाना चाहो तो विदाउट तोड़े फोड़े इसको वापस निकाल के लगवा सेटअप करा सकते हैं, उसको तोड़ना नहीं पड़ेगा। मीन्स पत्थर से पत्थर को जो लॉक किया हुआ है ना, उस लॉक को ओपन करो और इसको बाहर निकाल के कहीं दूसरी जगह जाके शिफ्ट कर लो। रिमॉडिफाइबल है ये जो लैंडिंग है, ये लैंडिंग बट उस समय में भी कुछ ऐसे लोग थे जो सर को झुकाने में विश्वास नहीं करते थे। जैसे कि आप समझ लीजिए अलाउद्दीन खिलजी जैसलमेर के अंदर आ गया, तो वो खुद दिल्ली का शहंशाह था, तो वो राजा के आगे थोड़ी ना सर झुकाएगा, क्योंकि वो तो दिल्ली का शहंशाह है। अब ये तो ओनली फॉर जैसलमेर के, बट राजाओं को क्या है भाई, दिल्ली का शहंशाह हो तो क्या, चाहे सिकंदर आ जाए तो क्या, रूल सबके लिए एक ही फॉलो होगा। मेरे सामने आएगा तो सर को झुकाना ही पड़ेगा। फिर उनको पता चला कि ये लोग आएंगे, सर नहीं झुकाएंगे, तो अपन क्या कह देंगे, गेट को कर देंगे क्या छोटा। मीन्स माइंड योर हैंड, सर का ध्यान रखें। तो झगड़ा भी
फोटो में बहुत जगह है बेटा। ये अभी अपन ने जो 800 रुपये दिए ना, ये उनके खाते में जाएगा। और वो कहाँ पे रहते हैं? आउटसाइड में एक और पैलेस बनाया इन्होंने, उसको मंदिर में। दूसरा मैंने आपको बताया जैसलमेर में उस समय पीने के लिए पानी भी नहीं था। पुराने जमाने के अंदर जो लोग नहाते थे तो उस समय उस एक ही पानी को 3 बार यूज करते थे, 3 टाइम। जब लोग नहाते थे 15 दिन में, महीने में एक बार, जब नहाते थे उस पानी को 3 बार यूज करना। पहले नहाना, उसी पानी से कपड़े धोना, कपड़े धोने के बाद जो पानी बचता था उसको भी नहीं छाटते थे। गाय का गोबर और मिट्टी और पानी को मिक्स करके मिट्टी का प्लास्टर कर देते थे। लकड़ी की छत से सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा। अभी जो रूम देख रहे हैं इसको बोलते हैं शस्त्रालय। युद्ध के समय जो हथियार यूज होते थे, अंदर में हथियार रखे हुए। ये हथियार जो आप देखोगे ये राजस्थान का नहीं, जैसलमेर का नहीं है। ये हथियार है नेपाल का, जिसको कहते हैं खुखरी। जैसलमेर के जो पहले राजा थे महारावल ब्रिजराज सिंह जी, उनकी शादी नेपाल में की गई थी, तो ये रानी को दहेज में दिया गया था। आगे देखोगे तलवार, जैसे मैंने आपको दशहरे का अभी अपन यहाँ से ले गए से वापस दोनों को अच्छा लगता है। व्हाइट कलर में काबुक जो देखे हो, हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखिए। अभी एक्चुअल में यहाँ के जो प्रेजेंट राजा है, उनका जो ननिहाल है वो नेपाल के राज घराने के अंदर है, मीन्स उनके फादर साहब का जो ससुराल। तो जब उनकी शादी हुई थी तो ये नेपाली खंजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं खुखरी, ये उनको क्या है कि दहेज के अंदर मिला है। टोटली ओरिजिनल सिल्वर का बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो बलि प्रथा होती थी, जिसके अंदर तलवारें सारी यूज होती, ये जो सीधा खड़ा है इसको बोलते हैं गुप्ती। मीन्स एक हिसाब से क्या हो गया, छड़ी का काम करना। और कभी भी इमरजेंसी के अंदर तलवार ना हो तो गुप्ती से तलवार को बाहर निकाल के किसी का काम तमाम कर देना। उसके बाद में इस साइड आ जाइए, ये जो आप देख रहे हैं सिर्फ ये वाला पार्ट, इस साइड, इसको बोलते हैं लगाम। आपने देखा होगा कि घोड़े या ऊँट जो होते हैं उनके नाक के अंदर एक कील घुसाई हुई है। उसका काम होता है कि ये आगे वाला जो पार्ट है इसको उसके ब्रेक के अंदर डाल के उसको लगाम कंट्रोल करने के लिए। देन ये पनिश करने के लिए हंटर, हिंदी में बोलेगा चाबू। ये जो वाइट वाला है ये कैमल की हड्डियों से बना हुआ है। ठीक है। अपन आउटसाइड जाना है हमको। सलमान खाने वाला अभी भी बैक साइड में देखिए, आगे सॉरी फ्रंट साइड में कैमल जिंदा है तो उसकी कीमत 1 लाख बंदूक रुपए। रखा हुआ है, उसे मर बोलते जाने हैं के बाद टोपीदार बंदूक। है उसका एक मुहावरा आपने सुना जिंदा होगा, है तो उसको प्राण के रूप में यूज करते हैं। बंदूक रख के इसका जो बाल का कटिंग हाँ। साल में एक सुना बार हुआ है सबने। जब गर्मी तो ज्यादा वो ऐसी बंदूकें होती थी, उसका काम था कि ऊँट के ऊपर, कैमल के ऊपर 2 जने बैठते थे, पीछे वाला आगे वाले के कंधे के ऊपर उस बंदूक को रखता है, देन पीछे वाला ट्रिगर फायर उसके करता है। बैग, जूती, बेल्ट, जैकेट बनते हैं और उसकी जो हड्डी होती है जिसके बनाते हैं चूड़ी और चूड़ा। आज भी हमारे यहाँ पर शादी वगैरह होती है तो व्हाइट कलर का जो चूड़ा पहनाते हैं, कुर्ती का पहनाते हैं। ये भाले वगैरह रखे हुए हैं, ये एलिफेंट को कंट्रोल करने के लिए। इधर मेरे को ठीक का बाल, ये भी कैमल लेदर का बना हुआ है। उसके आगे ऊपर में कोयते लगा देते थे, जहर लगा देते थे, दुश्मन के शरीर में कहीं पर भी लगता था ताकि उसके शरीर में जहर फैल जाए। उस हिसाब से आइए नेक्स्ट। चलिए जाओ बच्चा आ जाओ। ये एक्चुअल में क्या है कि भैंस की सींग का बना हुआ है। इसका काम है उस समय का लैंडमाइन में सब समझते हो, मतलब जैसे कि आज के समय में होता है किसी मतलब को बॉम्ब हो जाता है, पैर उसके ऊपर हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। आज तो ये उस समय का लैंडमाइन है। मतलब पुराने समय में क्या होता था कि जो बाहर की सेना का किसी का आक्रमण होता था ना, तो इसके अंदर क्या दबा के मालूम, जैसे किसी भी हाथी का पैर इसके ऊपर आ गया तो ये टोटल क्या था, ब्लास्ट, ट्रिगर फायर होता था, ब्लास्ट होता था। ट्रिगर फायर तो बंदूक से पूरा ब्लास्ट होता था, मतलब बॉम्ब का काम करता था। जैसे हाँ, मतलब कुछ गाड़ी वगैरह भी कुछ गए उसमें। ये उस समय का देसी कट्टा, अब ये पुराना नहीं है क्योंकि देसी कट्टा वगैरह सब क्या है कि आज से 100 साल पहले ही। ठीक है, ये उस समय का स्टाम्प है
ये तलवार के ऊपर की नोट है यार। क्या काम था? सील होता है ना, सील जैसे पुराने समय में व्यापार करता है कहीं। आज आप जैसे कोई बिजनेस करते हो तो आप सील लगा के किसी को माल भेज दिया आगे, तो वो हो गया। ये देसी कट्टा हो गया। ये बच्चों के खेलने के लिए लाइटर। वो टाइम में ये है सिंबल है इनका। जो भी यहाँ के जो भाटी वंश है, ये भगवान कृष्ण की सारी संतान है। तो भगवान कृष्ण क्या थे? चंद्रवंशी राजा थे। जैसे भगवान राम थे सूर्यवंशी। ठीक है, तो यहाँ के इनका एक सिंबल हो गया। देन सेकंड इसका काम क्या होगा? किसी के भी गले के ऊपर चल गला घर से अलग ये तरस दूर से चादर ये तरस तबाही नहीं रहेगा। नहीं ये कुपाई थी और हाथ में रख। आप ऑल इंडिया के अंदर कहीं पे भी यदि विजिट करोगे, यदि फोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे दो चीज़ें आपको हमेशा कॉमनली देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा दीवाने खास, देन सेकंड मिलेगा दीवाने आम। आम और खास में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। दीवाने आम का मतलब होता है जहाँ पर बैठकर राजा जनता की क्या करता है? जन सुनवाई। मीन्स आज के समय में और समय में कोर्ट और अदालत। ठीक है। सेकंड होता था दीवाने खास। खास का मतलब होता है कि जहाँ पर बैठकर राजा का राज तिलक होता है। अभी प्रेजेंट के अंदर इसके ऊपर तलवार रखी हुई है, इसका मतलब है अभी भी राजा यहाँ पे है। तलवार यहाँ से हटा के मीन्स राजा नहीं। टोटली जो बना हुआ है ये पूरा का पूरा सिल्वर का बना हुआ है, चांदी का है। चांदी जितना भी पुराना होगा उतना ही वो क्या डार्क और काला होगा। करेक्ट। हमारे यहाँ पे पुराने समय में जब जैसलमेर स्टेट गवर्नमेंट था, जब राजतंत्र था, तो जैसलमेर के इस साइड का जो पूरा पार्ट था इसको हम बोलते थे सिल्क रूट। हमारा काम था जो काबुल कंधार से लेके अफगानिस्तान और चाइना तक होता था। देन अफगानिस्तान से आता था मसाले आते थे, देन कराची से आती थी सिल्वर, देन पाकिस्तानी साइड से या सऊदी अरब साइड से आता था गोल्ड आता था। तो जितना भी अभी टोटल ये जो काम आपको दिख रहा है सिल्वर का, ये टोटली कराची और इस साइड से आया हुआ है। सोना चांदी वापरत नाही होगा। अडचण नसतात। मैं सर झुकाऊंगा नहीं। खाना खानदार उसके बाद में आज के समय में अभी वो घूमने के लिए कहीं पे भी आउटसाइड जाते हैं तो वो अपने बिजनेस के उस पार्ट के अंदर कैमरे फिट करके जाते हैं। बट वो कहीं पे भी बैठे होंगे वहाँ से बैठ के उनको देख लेते हैं। बट पुराने समय में ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए राजाओं ने सिक्योरिटीज़ के लिए इस चीज़ को उस समय का CCTV कैमरा, मतलब गार्ड्स यहाँ पे बैठते थे, आउटसाइड से उनको अंदर की तरफ कोई नहीं देख पाता। यहाँ से देखिए मेन जो फर्स्ट गेट से लेके थर्ड ग्रेड है, यहाँ तक तीसरे गेट तक सब पूरा ये
ये महारावल जैसल, महारावल कोई नाम नहीं है, महारावल एक क्या है टाइटल, पदवी। जैसे जोधपुर के उस साइड में बोलते हैं महाराजा, हाँ करेक्ट। चित्तौड़ के उस साइड में बोलते हैं महाराणा, जैसे ही हमारे जैसलमेर में तो उसको बोलते हैं महारावल। ओके। तो ये फर्स्ट राजा है जैसा जिसने फोर्ट का फाउंडेशन किया 12 जुलाई 1156 में। ये जितने वन साइडेड हैंड आपको सर दिख रहे हैं ये और एक्चुअल में सारे काल्पनिक है। मीन्स हो सकता है कि ये लोग ऐसे दिख सकते हैं या दिखाई देते थे ऐसे। हाँ ओके। अदरवाइज क्या है कि ओरिजिनल होते तो इनके ऊपर की साइड में ये जो इन्होंने पग पहना हुआ है हाँ। ये अपने ओरिजिनल देसी जैसलमेर का होता है। Correct, बट ये मुगल कालीन है सामने। ओके, तो ये जस्ट प्रिडिक्शन था। काल्पनिक ये 1156 में फोटो आहे जसवंत सिंह जी उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे मैंने जो आपको बताया फर्स्ट जो यहाँ पे जिनके जो है भगवान कृष्ण के वंशज है ये सारे के सारे। तो ये फर्स्ट भगवान कृष्ण, देन सबसे लास्ट यहाँ पे नाम देखिए 159वां नाम महारावल बृजराज सिंह। अभी जो प्रेजेंट में जो महारावल है वो इनके बृजराज सिंह जी के बेटे हैं। ये वंशावली है। ये इनके वंशावली है। बृजराज सिंह है ना वर्तमान में, नहीं वो एक्सपायर हो गए लास्ट बार जो होगा उसे नहीं हुआ। ये है महारावल बृजराज सिंह, ये एक्सपायर हो गए। एक्चुअल है लेकिन हाँ ये एक्चुअल है, ये तो अभी के समय की है क्योंकि जो है कोई उर्दू का ये दोनों एक ही है क्या? ये इंग्लिश में। हाँ, ये इंग्लिश में। इनका फोटो लिंगा बहुत। उसके बाद जो नीचे की साइड मैंने एक बुर्ज आपको दिखाया था, बैरीसाल बुर्ज, हाँ जहाँ पे फांसी दी जाती थी, तो ये वही महारावल है, महारावल बैरीसाल जो नीचे दिखाया था जहाँ पे फांसी देते थे। तो वो नीचे आपका शायद उस समय कॉल आ गया था किसी ने, तो वो ये महारावल बैरीसाल सिंह जी वो है जिन्होंने उस बुर्ज का निर्माण किया था जहाँ पे फांसी की सजा दी जाती थी। ठीक है, और यहाँ से ये फेस है एक्चुअल में ओरिजिनल है। हाँ। उसके बाद में यहाँ पे एक महारावल और हुए, महारावल सालीवान सिंह 1890 से 1914 तक 24 साल इन्होंने इस जैसलमेर के ऊपर राज किया। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इनकी जो हाइट थी वो 7.5 फीट इनकी हाइट थी, 2.5 फुट ये चौड़े थे, 250 kg फिट बॉडी के साथ में, ऐसे नहीं फीट 12 नहीं, 250 kg फिट बॉडी के साथ में इनकी वेट था। अभी मैं बोल दूं आप कैसे मानोगे, बट ऊपर की साइड में आप मेरे साथ में जब विजिट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि बकायदा ऐसे राजा भी यहाँ पे थे। उसके बाद में एक महारावल यहाँ पे और हुए, महारावल बृजराज सिंह। जैसे कि आज के समय में होता है ना मिस इंडिया, मिस यूनिवर्सल, ऐसे मतलब कंपटीशन के होते हैं, तो एक कंपटीशन पूरे एशिया के अंदर हुआ महाराजाओं का, जिसमें सबसे खूबसूरत राजा कौन चयनित होता है, ऐसा एक फंक्शन हुआ था। तो उसके अंदर हमारे जैसलमेर के महारावल बृजराज सिंह जी को सबसे ज़्यादा खूबसूरती का अवार्ड मिला। मैंने आपको बताया 14th सेंचुरी से पहले जितने भी राजा थे किले यहाँ से इन्होंने राज स्टार्ट किया है। 14th सेंचुरी ये के तो बाद अपनी जितने भी राजा हुए किले से मरते हो। महारावल सालीवान सिंह 18th सेंचुरी के अंदर यहाँ से इन्होंने इस गद्दी को संभाला था। ओके। यहाँ पर अभी राजा रहते बाहर, उस महल में रहते थे। जैसे कि 1982 में इनके फादर साहब की डेथ हुई थी, तो 82 के बाद में इन्होंने गादी संभाली। इनका वजन 250 किलो वजन था। हाँ ये इनके फादर। ये महारावल बृजराज सिंह जी जो मैंने आपको बताया एशिया के अंदर सबसे खूबसूरत राजा, इसके बाद जिनका गाइड बुक में नाम है। अभी 2020 में इनका देहांत हो गया, उसके बाद में इनके बड़े लड़के का राष्ट्रपति किया गया। ये अभी हमारे जैसलमेर के राजा है। अभी है 2020 को उनका डेथ हो गया, ये अभी फिर उसके जैसलमेर बाद के में राजा है। इनका लड़का 2021 सन में राजा बनाया गया। महारावल चैतन्य राज सिंह 15 जनवरी 2021 को इनका राज तिलक हुआ। महारावल सिंह जी ने
निर्माण किया था। यहाँ पे ओल्ड टाइम के अंदर क्या होता था, मुजरा होता था। ओके। मुजरा में सब समझते हैं, लेडीज़ें डांस करती है मूवियों वगैरह में। तो जब मुजरा होता था तो राजा है वो सामने की साइड में बैठते थे। देन आसपास में जो उनके सबसे खास लोग होते थे वो बैठते थे। हर किसी को अलाउ नहीं होता था यहाँ पे। हाँ। तो सामने की साइड में यहाँ पे क्या मैजिशियंस बैठते थे इस साइड में, ठीक है। और उस समय ऊपर की साइड में क्या घूंघट के अंदर क्या लेडीज बैठती थी, ये साइड में। उस साइड ऊपर की साइड। हाँ। उस समय यहाँ पे ये उधर था और गार्ड्स है जो यहाँ पे सिक्योरिटीज के अंदर होते थे कि ऊपर की साइड में किसी को अलाउ नहीं। सबसे जो फर्स्ट आया एक तो आया सैंडस्टोन, सेकंड जैसलमेर के अंदर आया फॉसिल स्टोन। मीन्स हिंदी में यदि बोला जाए तो उसके यहाँ से जैसलमेर से दूर एक 60 किलोमीटर गांव है हाबुर। तो सेकंड इस पत्थर को बोला गया हाबुर स्टोन। उसका मतलब ये है कि जैसे सैंड स्टोन के मार्केट के अंदर जैसे बाउल्स मिलते हैं तो उसी की तरह, अरे भैया हो हेलो चिल्लाओ मत, एक बार आराम से बात कीजिए, किसी को दूसरे को भी सुनाई देना चाहिए। हाँ, तो फॉसिल स्टोन्स में हाबुड़ से ये पत्थर निकलता है। इसका रीज़न्स ये है कि मार्केट्स के अंदर इसके क्या है कि ग्लास मिलते हैं, इसकी क्या बॉटल्स मिलती है, इसके कटोरे मिलते हैं। तो एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने यहाँ पे भी रिसर्च इस पत्थर का किया था। तो इस पत्थर के अंदर उनको क्या है कि बैक्टीरियाज मिले थे। उसके अंदर फिर क्या है कि जैसे कि आप नाइट के अंदर दूध डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो मॉर्निंग के अंदर क्या वो दही के में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका मतलब वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूध को क्या फाड़ देते हैं। देन सेकंड मेडिसिन में इस पत्थर को यूज़ किया जाता है। जैसे ग्लास में अपन तांबे के बर्तन में रात के समय में भर के सुबह मॉर्निंग में पीते हैं ना, उसी तरीके के क्या यहाँ पे इस फॉसिल स्टोन्स के क्या गिलास रखते हैं। देन सेकंड जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, एसिडिटी हो गया, गैस हो गया या ब्लड को साफ करना हो गया, मीन्स किसी भी छोटी मोटी बीमारी बट रेगुलर यूज। आप मार्केट से इसकी ग्लास लेके जाओगे, शाम के समय में भर के सुबह पीना है, पानी थोड़ा सा खारा होगा बट वो मेडिसिन है। ओके। सेकंड मार्केट्स में इसके क्या है कि पिरामिड्स मिलते हैं। इस पत्थर को बीच में सेंटर में लगाने का रीज़न ये है कि ओल्ड टाइम के अंदर ऑल जैसलमेर के प्रत्येक घर के अंदर आपको हाबुड़ पत्थर मिलेगा। ये हाँ, ये वाला। उसका कारण ये था कि ये जो आउटसाइड से जो नेगेटिव एनर्जी आती है उसको क्या है पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो आप सैंड स्टोन के साथ में यदि जैसलमेर से एक सेकंड स्टोन लेके जाना चाहो तो फॉसिल स्टोन भी लेके जा सकते हैं। ओके, बिल्कुल। अच्छा, ये उर्दू लैंग्वेज की तरह बंद करेंगे। एक सेकंड मुझे लेने दो। टाइम पास मत करो, एक चौक मीन्स क्या होता है कि आंगन। आंगन हमेशा हर घर के अंदर क्या है कि खुला रहता है। उसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही घरों के अंदर जैसे शादियाँ वगैरह होती है तो जो मंडप का जो पार्ट लगता है वो चौक के अंदर होता है। देन सेकंड किसी के घर के अंदर जैसे डेथ हो गई, डेथ होने के बाद में जो स्नान करके जो मृत शरीर को लेके जाते हैं वो चौक के अंदर रहते हैं। देन सेकंड देन थर्ड काम होता है सूर्य की जो किरणें आती है वो टोटली डायरेक्ट कैसे भी घरों के अंदर जो वेंटिलेशन है या सूर्य की जो उसके लिए ये चौक का
उसके बाद में हमारे जी उसके बाद में पुराने समय में जब ब्रिटिश सरकार आई तो मैंने आपको बोल दिया कि जब किसी को पनिश करना हो या काले पानी की किसी को सज़ा देनी हो तो उसको कहाँ भेजते? जैसलमेर। उसका रीज़न्स ये था कि आप यहाँ पे ये लकड़ी का घोड़ा देख रहे हो, ये घोड़ा ऐसे ही नहीं रखा गया है, इसका रीज़न है कुछ। उसका मतलब है कि पुराने समय में एक छोटी सी कहावत होती थी कि घोड़ा लीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर पहनिए लोहे का, तब देखो जैसा। मतलब हमारे जैसलमेर को एक और नाम दिया गया जैसा। तो घोड़ा लीजिए काठ का, काठ मीन्स लकड़ी। तो यदि आप लकड़ी का घोड़ा कहीं पे भी लेके जाओगे तो ना तो वो पानी मांगेगा और ना ही वो घास फूस कुछ भी खाने के लिए मांगेगा। तो सबसे पहला कि घोड़ा लीजिए काठ का मीन्स पिंड कीजिए पाषाण। जैसलमेर के अंदर यदि आना है तो पैरों को आपको, पाषाण मीन्स पत्थर, तो पत्थर की तरह पैरों को क्या मजबूत करना पड़ता है। देन बख्तर पहनिए लोहे का मीन्स कपड़ा पहनिए लोहे का, क्योंकि जैसलमेर के अंदर क्या है कि पुराने समय में पूरा रेतीला जो इलाका था ना, तो धूल आना, आंधी आना, मतलब गर्मी का जो समय है, तो शरीर को अपने को क्या है कि लोहे की तरह मजबूत रखना पड़ता है। फिर देखो जैसाण में, उसके बाद आपको जैसाण देखने को मिलता है। आज के समय में थोड़ा सा क्या हो गया है, इसका उल्टा हो गया है। क्या घोड़ा गाड़ी छोड़ के करिए फ्लाइट से उड़ान, 2 मिनट का रास्ता कैसे ये लमो कंटिन्यू करो इधर। आपण जे कवला थोडं काही हे मला थोडं बोलू काही ते या तो नहीं चाहिए ये छोटा वाला एक्चुअली मैंने खुद आज पहली बार इसको पढ़ा है। तो ये एक्चुअली में ये जो सारी मूर्तियाँ हैं ये 1500 सेंचुरी की है, मतलब 1500 ईस्वी के अंदर इन सारी मूर्तियों को बनाया है। पुराने समय में क्या होता था, जब राजाओं महाराजाओं का समय चलता था तो उस समय क्या मार्केट तो होता ही नहीं था। आज अपन जैसे किसी को गिफ्ट देना होता तो मार्केट से चले गए, किसी ने 5000 का ले लिया, किसी ने 15,000 का लिया। तो पुराने समय में इसको क्या है कि गिफ्ट्स के अंदर ये किसी ने गिफ्ट दिए है, किसी ने दिए है। तो पत्थर की एक मूर्त के ऊपर किस प्रकार से आप कितनी बारीकताई से आप काम कर सकते हो, तो ये इसके ऊपर दिखाया गया है। जैसे कि गजविलास के अंदर जो लेडीज नृत्य करती थी, तो उस हिसाब से इसको बनाया गया है। ये एक्चुअल में सारे पुराने समय के हैं, बट ये अभी के समय का नया है। उसका कारण क्या है कि आप ये देखिए, ये पूरा क्या पत्थर क्या काला पड़ चुका है, बट ये सैंडस्टोन ही है, बट ये क्या है नया है। एक लेडी जिसका नृत्य का पार्ट है, साथ में अपने बच्चे को लेके बैठी हुई है, टोटली सैंडस्टोन में बना हुआ है। तो ऊपर की साइड में देखिए सारी लेडीज है वो नृत्य कर रही है। जस्ट उसके ऊपर में देखिए ये सारे भगवानों की मूर्ति है। सेकेंड नंबर पे देखिए किसकी मूर्ति है, उस साइड से तीसरे नंबर पे देखिए कोई नदी है, कोई अंदर है, कोई इस प्रकार से ऊपर की साइड में सर देखिए टोटली जो छत बने हुए सीलिंग से टोटली करती है। ये बीच के अंदर जो मूर्ति है ये भगवान राम की मूर्ति है, दाढ़ी वाले भगवान राम जी। अच्छा, ये पहले ये रूम हुआ करते थे। हाँ, ये एक्चुअली उसके बाद में धीरे धीरे उसको म्यूजियम का पार्ट बन रहा है। जैसे एक्चुअल में क्या है कि सर उस समय में पुराने समय में क्या कलर्स वगैरह नहीं थे। हाँ हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, सबसे फर्स्ट इसको बोलते हैं रंग महल। रंग में तो वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स से जो कलर निकलता है एंड उसके बाद में गोल्ड को मिला के इस टोटली रंग महल को पेंट किया गया है। आप इस सारी कॉमन चीज़ को सभी अभी देख लोगे कि मैंने बताया कि ये भगवान कृष्ण की मूर्ति है, ये
बट मैंने अभी भैया को फटाफट में ले गई, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको ये नहीं पता है कि ये जोधपुर का मेहरानगढ़ है। हाँ क्यों? क्योंकि ये जोधपुर का मेहरानगढ़ उस समय का बना हुआ है जब सिटी नहीं बसा हुआ है। ठीक है, इस साइड में आइए, इस साइड में आइए, जोधपुर का, सॉरी जयपुर का सिटी है, जयपुर का उस समय बना हुआ है। हाँ, ये उस समय का मतलब इन्होंने देख के माइंड के अंदर सेट करके वहाँ जाके इस पेंटिंग को एक बार दिलाई, उसके बाद और ये एक्चुअल में गणगौर का सेकंड फेस्टिवल है, इसको देख लीजिए, बट इससे भी बड़ा पिक्चर आगे की साइड में और आएगा। ओके ठीक है, ये इनको जानते हो सब, ये महारानी विक्टोरिया। और जो है दोनों फोटो क्यों नहीं हो? वो एक्चुअल में सर हमारे यहाँ पे क्या महारानी की फोटो क्या कन्वर्शन है, हाँ हाँ बट इंग्लैंड ये क्या है कि जब युद्ध होता था तो सर राजाओं को हमेशा क्या है कि बैक साइड में रखते थे। हाँ सबसे पहला जो आगे की जो लाइन होती है ना, उसको बोलते हैं हरावल पद्धति। क्या बोलते हैं हिंदी में? हरावल पद्धति। इसकी भी मतलब एक पोस्ट होती है, जैसे कि किसी को कौन सा ओहदा मिलता है ना, तो एक हरावल पद्धति का ओहदा सबको मिलता है कि भाई आपकी कास्ट के ये लोग जो युद्ध होगा उसके अंदर उनको हरावल पद्धति के अंदर रहना होगा। तो वो लोग चाह से आगे आते हैं। सो इच्छा से समय के हैं, तो आगे की साइड में सेना है, बैक साइड में राजा एलिफेंट्स के ऊपर है। राजा उस समय ऊपर की साइड में बैठते थे, क्योंकि क्या है कि एकदम से किसी का भी जैसे तलवार से वगैरह से राजा के ऊपर ये उदयपुर का पार्ट है। एक सर मैंने आपको नाम दिया था महारावल सालेवाल से, 7.5 फीट 2.5 फीट चौड़े, 250 फीट चौड़े, 204 किलो बैठता है। 250 हाँ होंगे ना सर, चांदी के होंगे, लेकिन सोने के भी रख सकते थे। बट चांदी के बर्तनों के अंदर क्या होता था कि यदि मिलावट हो जाती है तो वो कलर अपना क्या करता था, खाना चेंज कर देता था। तो इसी के लिए इन सारे चांदी के बर्तनों को यूज किया जाता था। देन सेकंड, जो इनके बेड्स हैं वो सारे छोटे छोटे बने हुए हैं। उसका रीजन क्या होता था कि अभी ये जो रात जो ये सोने के लिए होती थी, तो रात को अपन तो क्या आराम से सो जाते हैं, बट जो राजा लोग होते हैं वो अर्ध निंद्रा के अंदर सोते थे। सिक्योरिटी की भी कोई गारंटी नहीं होती थी, क्योंकि सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा उनके सामने हाथ कर देती थी। तो राजा जो है वो अपने घुटने से नीचे का जो पार्ट होता है वो बेड से क्या नीचे सोने के लिए वो उस तरफ पोजीशन के अंदर सोते हैं, उसको बोलते हैं अर्ध निंद्रा के अंदर। तो वो क्या छोटी सी भी एक आर्ट हो जाती थी, वो उनकी आँख है जो वो ऑटोमेटिकली खुल जाती थी अर्ध निंद्रा की वजह से। इसीलिए इनके सारे बेड्स क्या है मंदिर है। ये टोटल सिक्योरिटी दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में अभी का फोटो है। 1971 में एक मूवी बना था जिस मूवी का नाम था रेशमा और शेरा। 1971 जिसमें हीरो है अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त और तीसरा विनोद खन्ना, सब जानते हैं मेरे हिसाब से। तो उस मूवी के अंदर ओनली फॉर जैसलमेर का पार्टी दिखाया गया है। इस लाइव बलि प्रथा को उस समय में दिखाया गया है, उस मूवी में लाइव दिखाया गया है, जिसमें जो सुनील दत्त है उसका नाम होता है शेरा, और वो ही इस बलि प्रथा को, मतलब एक लूणार यहाँ से थोड़ा गांव है, उनके गांव को ये बलि प्रथा करने का मौका मिला था। उस समय में क्या होता था, अलग अलग साल में अलग अलग गांव को मौका मिलता था ये करने का। ये जस्ट मंदिर के बाहर की एंट्री है। उस समय यहाँ के जैसलमेर के जो महाराजा थे वो थे रघुनाथ सिंह जी थे। हाँ, जिस समय हमारे ये सब एक्चुअल में क्या है कि गाइडिंग करने के लिए ये सब मूवीज वगैरह देखना पड़ता है हमारे। तो जो महारावल ब्रिजलाल सिंह जी है, इनकी 2020 के अंदर डेथ हो गई है। उस समय उनकी जो एज में वो बच्चे थे सिर्फ उस समय, उस मूवी के अंदर लाइव महारावल रघुनाथ सिंह जी है वो यहाँ पे बैठे हुए। क्या नाम है मूवी? रेशमा और शेरा, देखेंगे 1971 में। दीवाने आम
सुनवाई होती है वो यहीं पे होती थी। जब राजा आए थे यहाँ पे बैठते थे। हाँ, ये खोलने के बाद में सब सुनिए। जोधपुर उस समय में सर हनुमान के अंदर जो सारा काम होता था, अच्छा ये वाला जोधपुर किले में है ये, तो बहुत सारे खिड़की में से लोग आ रहे ये सामने सेकंड जो पॉइंट है, जैसा मैंने कहा उसके अंदर जो घूमने का जो पार्ट है, एक राजा का मैं रुके हेलिस पॉइंट जाने के बाद में ये यहाँ रुका हूँ, उसके बाद में रानी का मंदिर, उसके बाद में तीसरा है बोलते थे बहरी साल पुल। यहाँ पे ऊपर की साइड में देखिए अभी इसको क्या पैक करके बंद कर दिया गया है। अदरवाइज पहले क्या होता था, सीधा इसके अंदर उसको हैंग किया जाता था, फिर नीचे मरने के बाद में वो कीड़े मकोड़े जीव उसको खाते थे। उसके बाद में देखिए एक अभी आपने नाम सुना होगा, फिर इसके बाद में मई के अंदर शायद सुना होगा, ऑपरेशन सिंदूर का नाम सबने सुना। हाँ हाँ तो जो पाकिस्तान का पार्ट है वो इस साइड, ओके, ये साइड। तो 1971 का जो वॉर हुआ था ना, उसमें मेजर थे कुलदीप सिंह, बॉर्डर का मूवी देखा है सबने? हाँ, सनी देओल। सनी देओल, कुलदीप सिंह जी तो जो है ना, उन्होंने क्या बोला था कि सुबह का जो नाश्ता है वो जैसलमेर में करेंगे, सुना था ना। तो वो उनको क्या लगा था कि भाई जैसलमेर यहाँ से क्या 60 किलोमीटर दूर है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो रामगढ़ आता है ना, वहाँ से आप समझ लीजिए विदिन डिस्टेंस 60 या 70 किलोमीटर ही बॉर्डर आते हैं। क्या बोला कि भाई सुबह का उनको लगा नॉर्मल में हल्के में ले लिया, भाई सुबह का नाश्ता जैसलमेर कर लेंगे, दोपहर का बीकानेर में कर लेंगे, लंच कर लेंगे, और शाम का डिनर उनको ये पता नहीं चला कि सुबह का डिनर और वो सब यहीं पे वो जो पोस्ट थी उसको बोलते हैं लौंगे वाला पोस्ट। हाँ बराबर, 300 से आपने 150 के 120 से नहीं किया। 226 हाँ 230 यहाँ से। हाँ, ये क्या है? वो टाइम का। हाँ? अभी ये 30,000 50,000 ऐसा अलग अलग मॉडल है। चलो चलो सेकंड जो फेस्टिवल यहाँ पे होता था, मैंने आपको नीचे भी बताया था, होता था गणगौर का फेस्टिवल। इस साइड में आते हैं सब लोग, बैक साइड में एक पेंटिंग बना हुआ है, बैक साइड में देखिए आ जाएगा इसमें, ये तो आप आगे से फ्रंट से। हाँ, वो जो आपने छोटा फोटो बताया था, वो एक्चुअली छोटा फोटो सेम का सेम, देखिए बड़ा बीच में देखिए, सेंटर से देखिए ये लेडी है, तो फोटो में पिक्चर में देखिए लेडी है, जो सेंटर के अंदर अपने सर के ऊपर गवर माता मीन्स पार्वती जी के अवतार है, हाँ उसको अपने सर के ऊपर लेके दिख रहा है, के नीचे दिख रहा है ना, ये लोग सर के ऊपर लेके जा रहे हैं। बैक साइड में एलिफेंट
उसके भी बैक साइड में हॉर्स के ऊपर मीन्स घोड़ों के ऊपर जो इनके दीवान होते थे हमेशा उस समय में इन लोग जो खास इनके जो राइट हैंड होते थे उनको बोलते थे दीवान। तो वो लोग हॉर्स के ऊपर घोड़ों के ऊपर बैठे हुए आसपास में ऑल पब्लिक क्राउड पूरा जो आसपास में है। उसके बाद में इस मूर्त को दशहरा चौक से लेके ऊपर की साइड में देखिए गड़ीसर लेक जो दिख रहा है आपको, पानी का लेक दिख रहा है, वहाँ तक लेके जाते हैं। वहाँ पे ले जाने के बाद में वहाँ पे इनकी गणगौर माता की पूजा होती है। पूजा करने के बाद में वापस इनको यहाँ पे लाके स्थापित कर दिया जाता है। ये मूर्ति ये टोटली आपको जितना भी दिख रहा है टोटली गोल्ड का वर्क है। इनका पूरा एक कपल का पूरा है पूरा, जैसे कि इनको बोलते हैं गणगौर माता का सेकंड होता है ईश्वर जी, जैसे ये ईश्वर जी को गीता में लोग हमारे यहाँ पे पूरा करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे लोग गीता में ईश्वर जी के भगवान जैसे रोड गेट से इस साइड में मुड़ के यहाँ पे गाइड करके नीचे बूथ लगा हुआ है। उसके ये सेकंड गेट सूरज प्रोड, थर्ड गणेश प्रोड, देन फोर्थ यहाँ पे हवा प्रोड। हवा प्रोड से निकल के अपन ने दशहरा चौक के अंदर मैंने आपको पूरा बताया था। उसके बाद में यहाँ पे वो राजा का चेयर है जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप्स लोग ये सामने की साइड में चामुंडा माता का मंदिर, यहाँ से अपन ने एंटर किया है। देन हाईएस्ट पॉइंट अभी राजा की महल का पार्ट हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद में अपन यहाँ से बाहर निकल के यहाँ से अपन ने रानी के महल में एंटर किया। यहाँ पे गणगौर माता का क्या रखा हुआ है, मूर्त रखा हुआ है। देन उसके बाद में अपन यहाँ पे तो अभी अपन ने इतना ही पार्ट देखा है, सिर्फ इतना ही। बाकी सर एक्चुअल में क्या है, टोटल गलियाँ हैं, रेजिडेंस एरिया है, टोटली घर है, टोटल लोगों के गलियों के अंदर घर बने हुए हैं। बाकी देख लीजिए शूटर चालू आहे. तो जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग जब पैलेस के अंदर एंटर किया था तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सैंडस्टोन। देन उसके बाद में जो राजा का चेयर था, सेकंड मैंने आपको बताया था सिल्वर के बारे में, क्योंकि पुराने समय में जैसलमेर पूरा क्या था, सिल्वर रूप था। देन उसके बाद में थर्ड मैंने आपको बताया था फॉसिल स्टोन। चौथा हमारे यहाँ पे मिलता है कैमल वूल का रजाई। उसकी सर क्या खासियत है, जब जुलाई, अगस्त और सितंबर जब बारिश का जब मौसम आ जाता है तो जो ये जो ऊँट होता है ये क्या खाता है, सेवण की घास खाता है। बट वो उस समय में जो सेवण की जो घास होती है वो क्या ओरिजिनल है, मीन्स बारिश का मौसम होता है ना, तो ओरिजिनल वहाँ से घास निकलती है। तो ऊँटों के जो बाल की जो ग्रोथ होती है वो उस समय में सबसे बढ़िया होती है। तो उस बाल को सर ये क्या करते हैं, लकड़ी के ऊपर पूरा लपेट के उसको क्या है कि पानी के जो बारिश का पानी होता है उसके अंदर पूरा भिगो देते हैं। भिगोने से उस बाल की जो खासियत होगी वो और भी ज़्यादा क्या होता है, सिल्की होता है। वो बाल और भी ज़्यादा मीन्स रेशम की तरह। तो उस कैमल की वूल से क्या है, रजाइयाँ बनती है। तो आज घर के अंदर जैसे ही आपके भी जैसे दादा दादी, नाना नानी ये सब होते हैं जो होंगे, तो उनके लिए क्या है कि ज़्यादा लोग ऐसी जाए ना, तो इस प्रकार का कैमल वूल का ठीक है ना। देन सेकंड ये ऊँट आपको लग रहा है, इसको देखो पूरा सर क्या तैयार किया हुआ है पूरा का पूरा। हमारे यहाँ पे कैमल्स को पुराने समय में बोलते हैं गोरबंद। गोरबंद एक हमारे यहाँ पे सॉन्ग बना है जिसमें सिर्फ कैमल के लिए सॉन्ग गाया गया है। उसमें ये कहा जाता है कि हमारो गोरबंद नखराड़ो। नखराड़ो मीन्स जैसे लेडीज आज के समय में पूरा नखरा करती है ना, तो वैसे ही हमारा यहाँ पे गोरबंद है। एक फेस्टिवल होता है डेजर्ट फेस्टिवल, कभी टाइम मिले तो फरवरी के लास्ट एंडिंग डेट के अंदर जब पूनम आती है, जब सूर्य मतलब चांद पूरा जब पूनम होती है, पूरा जब रोशनी हो जाती है, तो उस समय में डेजर्ट फेस्टिवल होता है 13, 14 और पूनम के दिन।
3 दिन ये तिथि जो होती है ना शुक्ल पक्ष, दक्षिण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उसमें जैसे तिथियां होती है तो 3 दिन यहाँ पे जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल चलता है। उस समय में हमारे यहाँ पे इस गोलबंद को पूरा सजाया जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि मानो गोलबंद नखरा वाली। ये एक्चुअल में क्या है कि रानियों की ये हमारे कल्चर से जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया कि जो लेडीज जो कपड़े पहनती हैं हमारे मारवाड़ के अंदर क्या धोती कुर्ता पहनते हैं। हमारे यहाँ के पुराने समय में लमसम आपका ये जो ब्लैक शर्ट है आप अभी धूप से सबसे गर्म हो गया और गर्म ये और गर्मी को खींचता है। जो सर मैंने आपको स्टार्टिंग में अपन जहाँ से एंटर हुए थे तो अपन ने एक चीज मैंने आपको और दिखाया था अपने कोर्ट के अंदर के साइड में क्या होता था कि पेच वर्क था, जो मैंने एक बताया था रोमा देवी के बारे में, नीचे की साइड में। उसका कारण क्या होता था कि पुराने समय के अंदर पहले तो विधवा लोगों का तो सब अब एक्चुअल में काम हुआ है। पुराने समय में जब लोग व्यापार के लिए यहाँ से चले जाते थे तो क्या है कि कभी 4 महीने से वापस आते थे, कभी 12 महीने से वापस आते थे। एक आपने चीज देखा होगा जो दीवार के पास के अंदर एक तलवार ऊपर की साइड में रखा हुआ है। एक तो उसका तलवार का रखने का मतलब क्या होता था कि प्रेजेंट में राजा है, सेकंड जब लोग 12 महीने के लिए 2 साल के लिए व्यापार के लिए लोग चले जाते थे तो उसके बाद में आपको पता है कि जैसे मैं व्यापार के लिए 1.5 साल के लिए बाहर चला गया, पीछे मेरी आ गई है शादी। शादी के लिए भैया तो पहुंच नहीं पाए, तो जो मेरी तलवार होती थी उसके साथ में मेरी जिससे एंगेजमेंट हो रखी है उसको फेरे खिलाए जाते हैं। दीदी आराम से चलिए तो वो फेरे और फिर मैं जब वापस आता तो मेरे को आपकी शादी अब मारा नहीं मिलती थी बारिश हमारा एक्चुअल में सर अब अभी हमारे यहाँ पे एक लड़की की शादी हुई थी, 21 साल के अंदर हुई थी। शादी होने के चौथे निर्माण चल रहा था तब भी सर फिर सर ऑनली पर बना उस साइड में देखिए बड़े बड़े मतलब पर्वत के ऊपर ये है, बट नहीं दीवारें नहीं है, ओनली फॉर पर्वत के ऊपर ये बना है। उसके बाद धीरे धीरे तोड़ के इसको बनवाया ऊपर से नीचे की ओर। उसके बाद में जब अपन जो घूम रहे हो ये हाँ ये वाला पार्ट। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पुराने समय में क्या होता था कि गाय के गोबर और चिकनी उससे पूरा लेप करते थे। उसके बाद जैसे जैसे फोर्ट का निर्माण हुआ तो इस साइड हुआ, जैसे आप आउट साइड में देखिए कुछ भी नहीं बना हुआ है, ठीक है। देन ये अभी जो प्रेजेंट में राजा जो अभी रहते हैं, एक ये फोटो देख लीजिए, देन उसके बाद में ये पूरा फोटो। हाँ ये मंदिर पैलेस है, इसको बोलते हैं ताजिया टावर। अभी प्रेजेंट में राजा है जो यहाँ पे रहते हैं। अभी ये पैलेस है क्या? ये अभी किले का पहला कैसा याद है? राजा के अभी रहने की पहले के लोग ये उसके बाद में जो मैंने 1156 आपको एक नाम बताया था जहाँ पे रेस्टोरेंट से वो उनकी हेरिटेज प्रॉपर्टी जवाहर निवास। राजा का निवास स्थान किसने पूछा था? कहाँ पर रहते हैं राजा लोग? यहाँ रहते हैं, इसको बोलते हैं मंदिर पैलेस ताजिया टावर। अरे आओ मिट्टी से का शूटिंग यही करता हूँ।
उसके बाद में ये फोर्ट के बाद में जैसे जैसे पब्लिक बढ़ने लगी, जनता बढ़ने लगी, जब पॉपुलेशन फोर्ट के अंदर नहीं आने लगी, तब उन्होंने फोर्ट के बाहर की साइड में आना स्टार्ट किया। आपने एक मूवी देखा होगा, पद्मावती मूवी देखा, दीपिका पादुकोण वाला और रणवीर सिंह, देखा हुआ ना पद्मावती मूवी। तो उस मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि ऑल आम जनता जितनी भी थी वो फोर्ट के अंदर थी। बाहर कोई भी नहीं था। हाँ। ठीक है। फिर जब रतन सिंह राणा सिंह रतन को ये सिंह लगा कि भाई अब अपनी हार मतलब एकदम निश्चित है और अब मतलब अपन कुछ भी नहीं कर सकते, जब उनका हासिल वासिल सब खत्म होने के लिए आ गया, तो फिर उन्होंने क्या किया, आमने सामने की चुनौती। सबने देखा। हाँ। जैसलमेर में भी ऐसा 2.5 साका हुआ है। 1 साका मीन्स क्या होता है, युद्ध, एक युद्ध होता है, एक युद्ध। 1 साके में क्या होता है, एक तो होता है केसरिया, या सेकंड होता है जौहर। जब ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो 1 साका होता है, मीन्स एक युद्ध पूरा हो गया। तो जैसलमेर में टोटली क्या है, 2.5 साका हुआ है, 2.5 युद्ध हुए हुए हैं। तो जब 2.5 मतलब तीसरा जो युद्ध हुआ था उसमें केसरिया तो हो गया था, बट जौहर नहीं हो पाया। केसरिया मीन्स आमने सामने की लड़ाई। जब राजा अपने सर के ऊपर बांधते ना, कफन बांध लेते हैं, तो वो अपने सर के ऊपर केसरिया बांध लेते हैं। देन गेट, जो फ्रंट गेट होता है, मेन गेट, उसको ओपन करके वो सेना के साथ में आमने सामने की लड़ाई करते हैं, जिसमें ये श्योर ही कंफर्म नहीं होता है कि राजा की उसमें। तो बैक साइड में जो नदियाँ होती है, एक बंदा मेरे जैसा होता है जो क्या करता है, वापस आके उनको बोल देता है कि राजा साहब नहीं है। तो बैक साइड में जो नदियाँ हैं वो जौहर करने के लिए लग जाती है, जैसा कि आपने पद्मावत मूवी के अंदर देखा है। केसरिया ठीक है। लेकिन तीसरा जो सर युद्ध हुआ उसके अंदर केसरिया तो हुआ बट जौहर नहीं हो पाया। मीन्स उसका रीजन ये रहा था कि राजा तो लड़ाई के लिए चले गए, बट उनकी जो संतानें थी वो उस समय बाहर गई हुई थी। जब उनको ये चीज़ पता चली तो वो हैंड टू हैंड वापस आए और उस मुगलकालीन लोगों का उन्होंने सर काट के उनको यहीं से वापस कराना। यहाँ का जो उदय का जो पत्थर के ऊपर जो टोटली काम किया गया है, ये एक्चुअल में लेडीज की जो ज्वेलरी होती है ना, उसके ऊपर पूरा काम किया गया है। आप यहाँ पे देखिए, जैसे आप घरों के अंदर जो नेकलेस वेकलेस भाभी जी के लिए कभी लेके गए होंगे, तो इस टाइप का नेकलेस मतलब डिजाइन इस टाइप की। ये बीच का ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं कमर का बंद। देन ये जो लटक रहे हैं इसको बोलते हैं कानों के झुमके। केसरिया चलो वो टोटली घरों के ऊपर होता था उस समय में। उस समय के आज भी आप जाओगे ना तो लोग बोरिया भर के आपके सामने ऐसे सिल्वर से निकालेंगे, ऐसे नहीं मतलब एक एक चीज़ को देखेंगे। बट इनका क्या है, इनके जो फादर साहब थे, ऊपर की साइड में देखिए नेशनल अवार्ड विनिंग आर्ट एंड क्राफ्ट, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। इनका जो नाम है, एक बुक का नाम सर आपने भी सुना होगा, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड, सुना हुआ है? यस सर ने। इसकी उनकी दुकान का नाम उसके अंदर है। इन्होंने एक चावल के दाने पे सांप अजूबे इस टाइप से बनाया है। अंदर की साइड उनका भीड़ लगा हुआ होने की बढ़िया हम देख रहे हैं। तो एक चावल के दाने के ऊपर सूर्य भगवान राम, माता पिता, भैया
एक और आप